आज एक कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड की 15 बिंदुओं वाली पुनर्निर्माण योजना को खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आईडीएफ तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक हमास अपने हथियार नहीं डाल देता। लेकिन ये इजरायली सेना रेडियो ने रिपोर्ट किया कि प्रधानमंत्री ने दक्षिणी गाजा के राफा के कुछ हिस्सों में गाजा के मजदूरों और ठेकेदारों के साथ पुनर्निर्माण शुरू करने की हरी झंडी दे दी है, जो जाहिर तौर पर जमीन पर असली निर्माण कार्य करेंगे। बिल्कुल, सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद पुनर्निर्माण का काम राफा के उस इलाके में होगा जो आईडीएफ के नियंत्रण में है, पीली रेखा के पास, जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम सीमा को दर्शाती है। इस काम में आवासीय मकानों का निर्माण भी शामिल होगा। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज पहले क्या कहा। हम इजराइल की सेना के साथ हैं और खतरों का सफाया कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं मुख्य बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, तब तक ना गाजा में और ना ही यहूदा और सामरिया में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। मैं ना तो फतस्तान देखना चाहता हूं और ना ही हमासस्तान। और हाल ही में जो खास बातें खबरों में आई हैं, उनके बारे में मैं सटीक रहना चाहता हूं। इजराइल 15 बिंदुओं वाले दस्तावेज को खारिज करता है। मैंने लोगों को कहते सुना, आपने नहीं कहा, हमने कहा था, और यहां मैं फिर से कह रहा हूं, इजराइल 15 बिंदुओं वाले दस्तावेज को खारिज करता है। आईडीएफ तब तक कोई वापसी नहीं करेगी जब तक हमास अपने हथियार नहीं डाल देता। और जब मैं हमास के हथियार डालने की बात करता हूं, तो इसमें भारी हथियार, कम भारी हथियार और हल्के हथियार सभी शामिल है, सभी हथियार। और हम असली निरस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं, न कि दिखावटी निरस्त्रीकरण की। और अब हम इस मुद्दे पर अमेरिकियों से बात कर रहे हैं। उनके पास कुछ विचार हैं, जिनमें से कुछ हमें स्वीकार्य हैं और कुछ हमें स्वीकार्य नहीं हैं। और हम जानते हैं कि इन चीजों का सामना कैसे करना है, और हमने इसे पहले भी साबित किया है और आज भी हम इसे साबित कर रहे हैं। अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं i24 न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन। तो आप इस तरह की विरोधाभासी बातों को कैसे समझाते हैं? एक तरफ योजना को नकारना, लेकिन अब वे पुनर्निर्माण भी करवा रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, उन्हें निरस्त्र होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब शांति बोर्ड की बात आती है तो उन्हें करना होगा। तो आप इसे कैसे, इस उलझन भरे मामले को कैसे समझाती हैं? एमिली, यहां एक खास मुद्दा है जो नीति का मुद्दा है, इजराइल के नजरिए से राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का। और फिर एक बड़ा संदर्भ है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे थे, और वो सब इजरायली राजनीति के बारे में है। संकीर्ण नीति का मुद्दा जो 15 सूत्रीय योजना में शांति बोर्ड से बिंदु 8 में मांगा गया है, वो है गाजा के उन इलाकों से चरणबद्ध इजरायली वापसी जिन्हें आईडीएफ ने कब्जे में लिया हुआ है। यानी हमास इस प्रक्रिया की शुरुआत शांति बोर्ड के साथ करता है। जैसा कि योजना में बताया गया है, जमीन पर मौजूद उन बलों के साथ अपने हथियारों को जमा करने के लिए सौंपना। और उस योजना के चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ साथ गाजा पट्टी के उन हिस्सों से चरणबद्ध इजरायली वापसी होती है जिन पर इजराइल का कब्जा है। तो एक तरफ हमास का आंशिक निरस्त्रीकरण होता है और दूसरी तरफ इजराइल की आंशिक वापसी, फिर और ज्यादा हमास का निरस्त्रीकरण और गहरी इजरायली वापसी, और ये दोनों हिस्से साथ साथ चलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था नहीं, इजराइल के नजरिए से इसका जवाब है नहीं। जब तक हमास अपने सभी हथियार, सिर्फ भारी हथियार ही नहीं, सौंप नहीं देता, बल्कि व्यक्तिगत हथियार भी। और अगर आप योजना के क्लॉज 9 को देखें तो उन हथियारों में से कुछ शायद हमास के लड़ाकों के पास रह सकते हैं, लेकिन जब तक हमास पूरी तरह से आखिरी बंदूक तक निरस्त्र नहीं हो जाता, इजराइल गाजा पट्टी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। यही इजराइल की स्थिति है। यही वो सीमित नीति असहमति है जो बोर्ड ऑफ पीस और इजरायली सरकार के बीच है। इस सिद्धांत के पीछे क्या है? गाजा पट्टी और इजराइल की सीमाओं के साथ लगे अन्य क्षेत्रों में एक जोखिम से बचने वाली इजरायली रणनीति, जो इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने 7 अक्टूबर के बाद से सीखी है कि इजराइल की सीमाओं पर या उसके पास सशस्त्र समूहों के खिलाफ एक बफर होना चाहिए। यही इसके पीछे की वजह है। एक पर्यवेक्षक इससे सहमत या असहमत हो सकता है। यही इजरायली सरकार का रुख है और यही इजरायलियों के बीच का अंतर है। तो वो पुनर्निर्माण जिसके बारे में शांति बात कर रहे हैं, और शांति बोर्ड की नीति। तो देखिए, गाजा पट्टी में किसी तरह के पुनर्निर्माण में साझा रुचि है। इतने सारे लोगों को बिना घर के रखना शायद संभव नहीं होगा, इसलिए इस पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन हो सकता है, जबकि इजरायली सेना को गाजा सीमा पर उन समुदायों से एक बफर के रूप में रखा जाए। लेकिन एमिली, और यह भी महत्वपूर्ण है, अगर आप सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा पर की गई टिप्पणियों को ही नहीं, बल्कि पूरे बयान को देखें जो 3 मिनट 52 सेकंड का है और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, तो नेतन्याहू सिर्फ गाजा की बात नहीं कर रहे थे, और संदेश इससे कहीं बड़ा था। नेतन्याहू जो कह रहे थे, और ये एक राजनीतिक बात थी, एक राजनीतिक बयान था, वो ये था कि आप विपक्ष उस चीज पर हमला कर रहे हैं जो मैंने इस युद्ध के दौरान किया है। आप कह रहे हैं कि मैंने युद्ध के मैदान पर पर्याप्त उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। आप कह रहे हैं कि इजराइल पीछे हट रहा है, ईरान के प्रति नर्म रुख अपना रहा है, लेबनान में पर्याप्त दृढ़ता के साथ कार्रवाई नहीं कर रहा है, और यहां कि इजराइल गाजा में अपनी स्थिति से पीछे हटने वाला है। वो इन सभी मोर्चों पर बात करता है। इजराइल ऐसा नहीं कर रहा है और विपक्ष पर भी कुछ कटाक्ष करता है, ये कहते हुए यही आप विज्ञापन अभियानों में कह रहे हैं, यही हम कर रहे हैं।
एमिली, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसमें क्या दिलचस्प है? क्योंकि चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बाकी है। बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा के मुद्दे पर पलटवार करना चाहते हैं और सुरक्षा को अभियान का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं। इससे भाग नहीं रहे हैं, बल्कि इजरायली राजनीति में जिनका उपनाम मिस्टर सिक्योरिटी है, यहां तक कि इजरायली जनता के कुछ हिस्सों में असंतोष होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धियों के साथ वे पारंपरिक दक्षिणपंथी रुख पर लौटना चाहते हैं। यह कहकर अगर मैंने जो कुछ किया है उसमें आपको सब कुछ पसंद नहीं भी है तो मुझ पर भरोसा करें, दूसरी तरफ जो वामपंथी हैं वे कहीं ज्यादा बुरे होंगे।